नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एसएलएन डिजिटल नेटवर्क राजस्थान। और इस वक्त हम बात कर रहे हैं कोटा बिल्डिंग हादसे की, जहां बेटे की मौत हुई है और मां का पैर कटा है। पिता बोले न प्रशासन से मदद न कोचिंग से सहारा। और इस वक्त साथ में दो मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनमें एक है कांग्रेस से विपिन बरथुनिया, जिला महामंत्री कोटा, और बीजेपी से है रामलाल टटवारिया है, जो बीजेपी से जिला महामंत्री। आप दोनों मेहमानों का एसएलएन डिजिटल नेटवर्क पर स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 7 फरवरी को कोटा के इंद्र विहार इलाके में 3 मंजिला रेस्टोरेंट ढहने से गर्दन में पश्चिम बंगाल की छात्र अनारण्य कर्माकर की मौत हो गई थी और उसकी मां सुदीप्ता गंभीर रूप से घायल हुई थी। और सुदीप्ता का इलाज जारी है और संक्रमण के चलते डॉक्टरों को उनका एक पैर काटना पड़ा है। जी। पूरा मामला अनारण्य पिछले 2 साल से कोटा में रहकर एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट में जेईई की तैयारी कर रहा था, जबकि मां सुदीप्ता बेटे की देखभाल के लिए कोटा में ही रहती थी। और 7 फरवरी की रात दोनों इंद्र स्थित रेस्टोरेंट में खाने के लिए गए थे, तभी इमारत ढह गई और दोनों मलबे में दब गए थे। अनारण्य की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि सुदीप्ता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सुदीप्ता का तलवंडी स्थित निजी अस्पताल में चल रहा है, जबकि पति अभिजीत कर्माकर शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त ने बताया कि अब तक करीब 8 लाख रुपए इलाज में खर्च हो चुके हैं और बचत से ही बेटे और बेटी की पढ़ाई चल रही थी। लेकिन अब इलाज के लिए आर्थिक संकट गहरा जा रहा है। आगे आर्टिफिशियल पैर, दवाइयों और लंबी चिकित्सा का खर्च भी बाकी है। अब ऐसे में परिवार की बेटी अद्रिका, जो एमए की पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई छोड़कर मां की देखभाल में जुटी हुई है। परिवार का कहना है कि हादसे के बाद जिला प्रशासन या सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली है। अभी कर्माकर ने आरोप लगाया कि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि कोचिंग संस्थान की ओर से केवल आंशिक फीस लौटाई गई है। इलाज का खर्च पूरा परिवार स्वयं उठा रहा है। हालांकि डॉक्टर की ओर से रहने खाने की अस्थायी व्यवस्था की गई है। परिवार ने जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों से आर्थिक सहायता और निःशुल्क इलाज की मांग भी की है, ताकि सुदीप्ता का इलाज बिना रुकावट जारी रह सके। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले बीजेपी से जो हमारे साथ मेहमान हैं, बीजेपी के रामलाल टटवारिया, जो जिला महामंत्री हैं, उनसे सवाल करना चाहूंगा सर कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसमें इस परिवार को किस तरह की कोई सहायता मिली या नहीं मिली? जी सर, जो मामला, जो 7 फरवरी का जो मामला था, ये हमारे को भी संज्ञान में आया है कि जिसमें जो कोचिंग छात्र उस बिल्डिंग में रहते थे, वहाँ पर पढ़ाई करते थे, और इस प्रकार का हादसा होने से 3 व्यक्तियों की उसमें मौत हो गई, जिसमें छात्र छात्राएं जो भी है उनकी मृत्यु हो चुकी है। और एक गंभीर मामला ये भी है कि जिस छात्र को पश्चिम बंगाल का था, उसकी मौत होने के पश्चात उसकी माताजी की भी आज उनकी गंभीर हालत होने की जानकारी मिली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस भी बिल्डिंग है, जिस भी ये बिल्डिंग में जो हादसा हुआ है, उस बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जिस मालिक के खिलाफ इसकी बिल्डिंग को सील करना चाहिए, साथ ही इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता भी इस बिल्डिंग मालिक से करना चाहिए। साथ ही जो राज्य सरकार की जो व्यवस्था है, उस राज्य सरकार की जो प्रावधान में जो आता है, उसके तहत सरकार को भी इसमें इन जो मृतक परिवार है उनको भी आर्थिक सहायता दिलवाना चाहिए। साथ ही मेरा एक ये भी निवेदन था कि जानकारी में मैंने जब आया है और मैंने उस पीड़ित परिवार के जो जिनके बच्चा मरा है, जो पश्चिम बंगाल के जो सुधा हॉस्पिटल में एडमिट है, उन परिवार के पिताजी से जानकारी में पूछा तो ये आया है कि उनकी ओर से किसी भी मुलजिम के खिलाफ या किसी के खिलाफ अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। तो मैं पीड़ित परिवार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी तरफ से एक संबंधित जो थाना है उसमें उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के प्रार्थना पत्र दे और संबंधित थाना इसकी जांच करके
जो बिल्डिंग मालिक है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, और पीड़ित परिवार को जो आज जिस प्रकार से बताया गया कि 8 लाख रुपए लगभग पीड़ित परिवार की तरफ से उस इलाज में महंगा इलाज हो रहा है, तो इसमें जो भी सरकार की जो पॉलिसी है, जो भी इस प्रकार की पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत इनका जो इलाज है, ऐसे सरकारी जो भी हॉस्पिटल है उसमें या जो भी हॉस्पिटल है वो इस अगर पॉलिसी में आता है तो उनको भी इसमें सहायता करना चाहिए और उन पीड़ित परिवार को लाभ देना चाहिए और उनको आर्थिक सहायता का लाभ भी मिलना चाहिए। जी, सवाल ये था कि सरकार की तरफ से इस पीड़ित परिवार को अभी तक कोई सहायता प्राप्त हुई इलाज के लिए? तो आपने जो बताया है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, मेरा एक सवाल है कि नगर की ओर से इस बिल्डिंग पर इस तरह का बड़ा हादसा हुआ है तो कोई कार्रवाई हुई है या नहीं हुई? सर, जो हादसा हुआ है वो ये जानकारी में तो आया है, लेकिन कारण ये है कि जिस भी पीड़ित परिवार की तरफ से कहीं न कहीं इनके जो बिल्डिंग मालिक है उनके खिलाफ तो कोई ना कोई या किसके भी खिलाफ भी एक एप्लीकेशन तो देना चाहिए सर। मैं बस आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह का अगर कोई हादसा होता है नगर निगम के दायरे में तो क्या नगर निगम की जिम्मेदारी कोई बनती है कि इस तरह के जो हादसे होते हैं उससे कोई तुरंत एक्शन पीड़ित परिवार को राहत प्रदान की जाए? नहीं, वो बात तो सर मैं मानता हूँ आपकी बात को कि अगर इस प्रकार का जो घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो उसके लिए सरकार के द्वारा इसकी आर्थिक सहायता भी देना चाहिए कलेक्टर साहब को, और राज्य सरकार महोदय का इसका कोष भी है। लेकिन कारण क्या है कि कोई ना कोई परिवार के सदस्य या कोई ना कोई उसके आकर इस प्रकार की मांग तो करे सर। जी भाई किसी न किसी जो भी परिवार जो भी घटना हुई है, जिसकी भी डेथ हुई है, तो पूरे परिवार के व्यक्ति आकर इस प्रकार की कलेक्टर महोदय को या सरकार को मांग करो। नितिन जी आप सर मैं भी जवाब दे दूं जी। भाई डबल इंजन की सरकार है, हिंदू सम्मेलन के लिए चंदा मांग सकते हैं, ये पीड़ित परिवार के लिए चंदा भी नहीं कर सकते, न सरकार से मुआवजा दिला सकते हैं, न मुझे सबसे बड़ी बात है कि हमारे दो मंत्री होने के बाद और लोकसभा स्पीकर कोटा के होने के बाद भी आज तक उस व्यक्ति से मिलने नहीं गए सुधा हॉस्पिटल के अंदर। बड़े दुख की बात है। और ये हमारे जो बीजेपी के आपकी तरफ से यह है मां सचिव जी, ये खुद भी मान रहे हैं कि सरकार को देना चाहिए, कलेक्टर को देना चाहिए, तो दिलाओ ना, मना किसने कर रहा है? अगर इनके बस में नहीं है तो हम इनके साथ चलें। कांग्रेस के लोग निवेदन है कि जो भाई निगम आपकी कुछ आपका पुलिस प्रशासन आपका है, कोई चप्पल पहनाने से, किसी को गरीबों को कपड़े पहनाने से काम नहीं चलता। कोई गरीब आदमी के पैर कटे, किसी का बच्चा मरा है तो उसको मुआवजा मिलना चाहिए था तुरंत प्रभाव से। 7 फरवरी की बात थी और आज हो गई 24। और आप अपने नेताओं से बोलो, वहाँ जाके मिले तो सही, बेचारा उनको ढड़ास तो दिलाए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर, एक बार मेरी बात सुनो। मेरे को तो इस प्रसंज्ञान का विषय जो आज बताया गया था, मैं अगर मेरे को ये भी कहा था कि भाई जो घटना का जो भी मुकदमा दर्ज हुआ या कोई जानकारी आई हो पुलिस भाई आप राजनीतिक करते हो, इतनी बड़ी आपकी सरकार है, ऐसे तो आपके जिला अध्यक्ष छोटी छोटी बातों में लाइफ आ जाते हैं। कोई कांग्रेस के कोई बड़ा नेता प्रहलाद जी कुछ बोलते हैं, उनके के बारे में बोलने लग जाते हैं। ऐसे मुआवजों के बारे में आवाज उठाए, गरीबों के बारे में आवाज उठाए। आने वाला अब 2.5 साल बचे हैं, 2.5 साल बाद वापस आपको रोड पर आना है। 25 लाख का जो अशोक गहलोत सरकार ने किया था उसका लाभ मिलता था, अब इन्होंने तो वो भी हटा दिया।
प्राइवेट के अंदर भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज की घोषणा की थी अशोक गहलोत जी ने, उनको भी घटा दिया। ये तो गरीबों को मारना चाहते हैं। नहीं सर, नहीं सर, सरकार ने तो अभी भी जो पॉलिसी लागू की है उसमें भी जो अरे भाई, आप ये चंदा लेना बंद करोगे ना, हिंदुओं की हिंदू सम्मेलन कराने के, इससे बढ़िया गरीबों के लिए चंदा करो। चलो सर, इस संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष जी से और इनसे बातचीत करते हैं। भाई हमारे को तो प्रसंज्ञान में जो आज जानकारी में आया था, एक बार बात करते हैं सर। हाँ, ये आप जवाब सही है, लेकिन मेरा सवाल ये था बच्चनिया जी कि इस तरह का अगर कोई हादसा अगर नगर निगम के दायरे में होता है तो क्या नगर निगम को या प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, या वो पीड़ित परिवार है जिसकी मैं आपको ये बता दूं, कोई बिल्डिंग बनती है 12 मंजिल की, जी है ना, उसका मेरी बात सुनी थी, 12 मंजिल की परमिशन मिलती है, वो 18 मंजिल कर लेता है। किसी को 2 मंजिल की परमिशन मिलती है, 5 मंजिल चढ़ा लेता है। नगर निगम क्या है? नगर निगम तो नरक निगम हो रहा है। वहाँ के अधिकारी बिके हुए हैं, वहाँ के अधिकारी नेताओं की चमचागिरी में कर रहे हैं, भीड़ जुटाने में व्यस्त हो रहे हैं, हिंदू सम्मेलनों में भाग लिए जा रहे हैं कर्मचारियों के, नालियों की व्यवस्था खराब है, पूरी सड़कों की व्यवस्था खराब हो रही है, शहर की व्यवस्था खराब हो रही है, पार्कों की व्यवस्था खराब हो रही है, रेलिंगें टूटी पड़ी है, इसमें के ऊपर ध्यान नहीं है, इनका किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, केवल पैसे और नेतागिरी की चमचागिरी करने के लिए नगर निगम का। मैं आपको बताऊं, नगर निगम की स्थिति तो बहुत दयनीय हो चुकी है। मेरी बात सुनो सर, हम ये सारे जितने भी जो बातें करेंगे ना, उसका तो वही हम तो ये कह रहे हैं कि अगर जो बिल्डिंग की अगर स्वीकृति जो बनाई है, अगर उन्होंने अगर बिना स्वीकृति के इस प्रकार का हुआ तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। दूसरी बात रही जो बच्चों की जो हादसे की जो ये घटना हुई है, उनकी तरफ से सरकार से कहीं ना कहीं इसकी सहायता मिलना चाहिए। इस संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष से और जो संबंधित जो मंत्रीगण है उनसे चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। आप तुरंत जाइए, आज ही जाइए। आज तो सर हमें तो संज्ञान में आया है, विषय तो करेंगे सर। मैं तो कल भी आज भी लोकसभा अध्यक्ष जी से मिले थे, लेकिन इस विषय का जिक्र नहीं आया था। आप जिक्र कर भी नहीं सकते, वहाँ पर जाने के लिए बहुत लंबी वेटिंग रहती है, साधारण आदमी नहीं जाते हैं। आपका जो विचार है वो ऐसा नहीं है कि लंबी वेटिंग होती है, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अब तो पुलिस प्रशासक भी समझ गया, नाम लेते ही है ना, पुलिस पट्टियां मारी है उद्योग नगर थाने का। आज ही बहुत बड़ा संज्ञान आया है बीजेपी वालों की। उद्योग नगर थाने का जो प्रसंज्ञान आया ना, उसमें स्वयं हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की एक शुरू करवाई है, ऐसा नहीं है। अगर कोई किसी भी अभी तो पुलिस प्रशासक बीजेपी को कूट रही है, अब जनता कूटेगी अगर काम नहीं हुए तो। ऐसा नहीं है सर, विकास कार्य ऐसा नहीं हो रहा है। विकास कार्य कैसे नहीं हो रहा? आपकी कहने से थोड़ी है। एक विकास बता दीजिए, केवल किसी रोड का नाम चेंज करने, किसी गांव का नाम चेंज करने से, किसी विश्वविद्यालय का नाम चेंज करने से विकास नहीं कहा जाता। विकास कांग्रेस का है। सुनो, मैं जिस लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ ना, उस लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए का यहाँ पर कितने नालियां, रोड आपको पता नहीं है तो मैं आपकी जानकारी में दिला देता हूँ। आपकी महारानी का पट्टा बन चुका है, जो जिसके अंदर पट्टा बनने का प्रावधान नहीं था। महारानी अपना प्रॉपर्टी बचाने के चक्कर में राजनीति में आई है। आप थोड़ा ध्यान रखो, जनता की सेवा करोगे ना तो बहुत अच्छा होगा। कोटा उत्तर का बजट लेके, कोटा उत्तर का चिकित्सा का बजट लेके वो अपने वहाँ का विकास करना चाह रही है, उसका विकास नहीं कहा जाता। ऐसा है, मेरी बात सुनो, आप जो भी कुछ भी अनुगल जो लगा रहे हो वो बिल्कुल गलत है। तो कल ही जो अभी बजट आया है ना, राजस्थान सरकार ने जो बजट किया उसमें 300 बेड का हॉस्पिटल पहले से स्वीकृत था, और अभी प्रथम चरण में 75 करोड़ रुपए 75 बेड का जो उसमें स्वीकृति भी जारी हो गई उसकी। अरे अभी तो पिछले बजट का धरातल पर नहीं आया आदरणीय, पिछले बजट के धरातल पे नहीं उतरा। फिर
ये वाला बजट तो पता नहीं 2.5 साल बाद जब आपकी सरकार चल जाएगी ना, जब पता लगेगा कि वो शिलान्यास के पत्ता नजर आएगा आपको। वो तो कोई सरकार जाने पर वाली मैं है। मुद्दे पे नहीं भटकना चाहता। देखो मेरी बात सुनो, आप जो विषय को है जो विषय उसमें चर्चा करो। ये बजट तो आएगा, उसका होगा भी सही, ऐसा कुछ नहीं। आप अपने मंत्रियों से और इनसे बिचारे उन गरीबों को मुआवजा दिलाओ। आपको चलो हम चर्चा करेंगे सर, चर्चा करेंगे, आप ठीक है ना सर। कोशिश करें ताकि जो पीड़ित 8 लाख रुपए तक खर्चा हो चुका है, पीड़ित परिवार ये आशा कर रहा है कि यहाँ की जो सरकार जनप्रतिनिधि है वो कुछ सहयोग प्रदान करवाए ताकि उनके जो पाँव कट गया है, बच्चा तो उनका चला गया लेकिन पाँव कट गया, उसका इलाज बिल्कुल सर, हमारे प्रसंज्ञान में आज आया है और हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। एक बार इस संदर्भ में मंत्री जी से मुझे अभी संज्ञान आया है कि शायद हमारी शहर जिलाध्यक्ष ने तो 21,000 का चेक भेंट किया है। अच्छा, हॉस्पिटल में जाके। अब इनकी सरकार मुझे समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है। मतलब कहाँ तक लूटना चाह रहे हैं गरीबों को, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कंबल बांट रहे ऐसे मिस्टर कंबल। जिला अध्यक्ष जी ने अगर किया तो कोई सरकार के फंड से नहीं किया, उन्होंने अपनी निजी इससे किया है, तो वो अपनी पीड़ा को देखते हुए किया। भाई सरकार तो हमारी नहीं है ना, फिर भी करा ना। पीड़ा देखकर तुम पीड़ा को तो समझो। तो सर समझेंगे ना, वो जानकारी आई है तो करेंगे इस संदर्भ में चर्चा। हाँ, अब थोड़ा हिंदू मुस्लिम बंद करके थोड़ा विकास पे ध्यान दो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जो फिर से अवैध निर्माण और सुरक्षा व्यवस्थाओं पर इतने बड़े सवाल खड़े कर रहा है, तो इस संबंध में भी सरकार को संज्ञान सरकार तो सोई हुई है, बिल्डिंगें इनकी बन रही है अवैध। आज सरकार सोई हुई नहीं है, सरकार तो जगी हुई है, जनप्रतिनिधि जगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। देखिए सर, आप बता रहे हैं जगे हुए, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मामला हुआ है इसके 16 दिन बाद जब ये मुद्दा उठ रहा है तो कहीं न कहीं सरकार पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि अगर वो मेरी बात सुनो, जो मुद्दा जो उठ रहा है या जो है, अब वो करने का मतलब जो किसी न किसी परिवार पीड़ित की परिवार की वजह से कोई ना कोई तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा ना सर। सर जब हादसा होता है, कोई पीड़ित परिवार हादसे का शिकार होता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस हादसे में कौन चलो करते हैं सर, इस संदर्भ में करते हैं चर्चा, ठीक है ना सर। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद एसएलएन न्यूज से जुड़ने के लिए, और यही आशा करते हैं कि पीड़ित परिवार को राहत मिले। थैंक यू सर।